Xiaomi का नया स्मार्टफोन Redmi Note 9 प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया है, 11,999 रुपये। ये जो स्मार्टफोन है ये 22.5 वोट के फास्ट चार्जर के साथ में आता है। इसके ऊपर भी कुछ कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। और इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप बढ़िया है। ये MediaTek Helio G85 ऑक्टा कोर पावर्ड है। चलिए जो स्मार्टफोन है इसे चेक करते हैं। तो दोस्तों ये है Redmi Note 9 जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी है चार्जिंग से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ। अब ये देखिए, ये जो Redmi Note 9 है ये इंटरनेशनल मार्केट में पहले लॉन्च हुआ था। और वहाँ पर जो लॉन्च हुआ था वहाँ पर Xiaomi ने बॉक्स के अंदर 18 वोट का फास्ट चार्जर दिया था। और ये जो स्मार्टफोन है इसे लॉक किया था, मतलब कि 18 वोट से ज़्यादा चार्जिंग पॉसिबल नहीं था इस स्मार्टफोन पर। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो MediaTek Helio G85 चिपसेट है ये 22.5 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है। लेकिन Xiaomi ने सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो कैप है चार्जिंग का उसे 18 वॉट पर रखा हुआ था। अब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है और यहाँ पर Xiaomi 22.5 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दे रहा है। मतलब कि ये जो स्मार्टफोन है ये 22.5 वॉट स्पीड से चार्ज हो सकता है, जो कि अच्छी बात है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, अगर आपको वो चीज़ समझ में आई है तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। वो चीज़ ये है कि हम इंडियंस को जब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलता है तो हम कंप्लेन करते हैं, जाहिर है। लेकिन जब हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलता है तो भी हम कंप्लेन करते हैं। अभी जो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया है इसमें Xiaomi ने जो कैप है उसे निकाल दिया है, 18 वोट का कैप, और फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी इस स्मार्टफोन पर दे दिया है, वो भी 11,999 रुपये के प्राइस रेंज में। अब सोचने वाली बात यह है कि अब Xiaomi 22.5 वॉट का जो चार्जिंग स्पीड है उसने इस स्मार्टफोन पर इनेबल क्यों किया है। मुझे लगता है कि ये जो Redmi Note 9 Pro जब लॉन्च हुआ था उसमें अलग चिपसेट का उपयोग किया गया है, उसमें 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया हुआ था। और ये जो Redmi Note 9 Pro Max जो उसके बाद में लॉन्च हुआ था उसमें 33 वॉट का फास्ट चार्जर दिया हुआ था। और अब ये जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है Redmi Note 9 जिसमें MediaTek चिपसेट का उपयोग किया गया है, इसमें 22.5 वॉट का चार्जर दिया हुआ है। तो जाहिर है कि जो Redmi Note 9 इंटरनेशनल मार्केट में जो लॉन्च किया था 18 वॉट के चार्जर के साथ में, अगर ये तब 22.5 वॉट के चार्जर के साथ में आता तो शायद ये जो Redmi Note 9 Pro है इसका जो सेल है इसे हैम्पर कर सकता था। तो शायद मुझे लगता है कि यही एक कारण है। वैसे अच्छी बात यह है कि आपको 11,999 रुपये में फास्ट चार्जर मिल रहा है। वैसे दोस्तों ये जो हैंडसेट है इसकी जो बिल्ड और फिनिशिंग है ये मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी, अगर मैं इसे Redmi Note 9 Pro या फिर Redmi Note 9 Pro Max के साथ में कंपैरिजन करूँ तो। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो Redmi Note 9 है इस पर आगे जो स्क्रीन है इस पर Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन का उपयोग किया गया है। लेकिन रियर साइड पर जो कैमरा का मॉड्यूल है, सिर्फ जो छोटा सा कैमरे का मॉड्यूल है, वहाँ पर Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन का उपयोग किया गया है। लेकिन जो ओवरऑल बैक है वहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो Redmi Note 9 है इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की है। अगर आपने Redmi Note 9 Pro या फिर Pro Max देखा होगा तो उसकी जो बिल्ड और फिनिशिंग है वो एक अलग ही लेवल की है। और वैसे भी ये जो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन है और ये जो Redmi Note 9 है, इनमें प्राइसिंग का अगर आप डिफरेंस देखें तो हार्डली 2,000 रुपये का है। और मुझे लगता है कि लोगों के लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग होगा ये डिसाइड करना कि Redmi Note 9 या फिर Redmi Note 9 Pro दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों ये है Redmi Note 9 का बॉक्स पैकिंग। और ये जो वेरिएंट मुझे मिला हुआ है इसमें 6GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है। जो की स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स के पीछे दिया हुआ है। चलिए मैं आपको डायरेक्टली इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। तो ये देखिए ये बॉक्स है, यहाँ पर सिम ट्रे इजेक्टर पिन है, यूज़र मैनुअल दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, ये सिलिकॉन केस भी दिया हुआ है, ये हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और बॉक्स में आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है, ये देखिए इस प्रकार का है। अब ये 3 एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, USB टू USB Type-C डेटा केबल, और ये देखिए 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो ये देखिए इस प्रकार का दिखता है ये हैंडसेट। ये पेबल ग्रे, एक्वा ग्रीन जो मेरे हाथ में है, और आर्टिक वाइट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। जब मैंने इस हैंडसेट को पहली बार हाथों में पकड़ा तो मुझे वो फील नहीं मिला जैसे मुझे Redmi Note 9 Pro या फिर Redmi Note 9 Pro Max में मिला था। रियर साइड पर जो कैमरा सेटअप दिया हुआ है ये हूबहू Redmi Note 9
प्रो और Redmi Note 9 Pro Max की तरह है। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। मुझे लगता है कि अगर ये जो हैंडसेट है ब्लैक कलर में अवेलेबल होता, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, तो शायद ज़्यादा प्रीमियम किस्म का लगता। इसका जो बैक है बेसिकली प्लास्टिक का बना हुआ है, और ये जो भाग आप देख रहे हैं ये वाला, इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दिया हुआ है। सिर्फ इतना सा जो मॉड्यूल है यहाँ पर, लेकिन इसका जो स्क्रीन है इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया हुआ है। वैसे इस हैंडसेट का जो फ्रेम है ये भी प्लास्टिक का है। पावर बटन, वॉल्यूम रखकर राइट हैंड साइड पर, ऊपर आईआर ब्लास्टर दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पर सिम ट्रे है, नीचे स्पीकर आउट वेंट है, USB टाइप सी पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन है और ऑडियो जैक दिया हुआ है। सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है और ये आजकल स्टैंडर्ड बन गया है, आपको ट्रिपल स्लॉट्स मिलता है। ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स हैं आपको ये ऑप्शंस देते हैं, मतलब कि आप एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का उपयोग कर पाएंगे। अब ये जो हैंडसेट है ये 4GB 64GB या फिर 4GB 128GB या फिर 6GB 128GB ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। डिस्प्ले की अगर बात करें तो ये 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, डॉट डिस्प्ले। 450 निट्स ब्राइटनेस के साथ में आता है और 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो आपको मिलने वाला है। इसमें सनशाइन मोड भी है, नाइट मोड भी है, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। हैंडसेट का वजन है तकरीबन 200 ग्राम्स के आसपास, थिकनेस है 8.75 mm। कैमरा की अगर बात करें तो 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है पीछे की तरफ। जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जो फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है। ये हैंडसेट MIUI 11 रन कर रहा है जो Android 10 बेस्ड है। चलिए मैं आपको जो कैमरा सैंपल्स है उसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। मैंने इस हैंडसेट से कुछ शॉट्स खींचा हुआ है। कैमरा इंटरफेस में आपको वाइड एंगल मोड 1x 2x का ऑप्शन मिलता है। वीडियो में भी आपको उसी प्रकार का ऑप्शन मिलता है और ख़ास करके पोर्ट्रेट मोड में आपको मूवी फ्रेम ऑप्शन मिलता है और वीडियो मोड में भी आपको मूवी फ्रेम का ऑप्शन मिलता है जो कि एस्पेक्ट रेशियो को चेंज करता है। आप कमाल के वीडियोस इस हैंडसेट के साथ में शूट कर पाएंगे। वैसे ये जो स्मार्टफोन है ये 1080p वीडियोस एट 30 FPS में शूट कर पाएगा। ये कुछ वीडियो शॉट्स है जो मैंने इसी हैंडसेट से शूट किया हुआ है, एक नॉर्मल मोड में और एक मूवी फ्रेम मोड में। देख सकते हैं कि एस्पेक्ट रेशियो में कितना अंतर है। वैसे कैमरा क्वालिटी एक्सीलेंट किस्म की है और इस हैंडसेट में स्लो मोशन का भी ऑप्शन है और नाइट मोड भी दिया हुआ है। ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये मैंने नाइट मोड के साथ में शूट किया हुआ है। नाइट मोड वैसे सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करने के लिए काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अगर आप जूम इन करेंगे, अगर इस इमेज को कंप्यूटर पे डाउनलोड करेंगे और जूम इन करेंगे तो देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रेन्स हैं। लेकिन 11,999 रुपये का जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक ठाक है। तो नाइट मोड इतना कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन जो डे लाइट शॉट्स है वो काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म के आ जाते हैं। इसमें खास करके 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन भी दिया हुआ है जिससे आप 48 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन में फ़ोटोज़ शूट कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रॉ ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आपको प्रोफेशनल स्टाइल फोटोग्राफी करना है तो रॉ ऑप्शन का आप उपयोग कर पाएंगे। तो कैमरा क्वालिटी एक्सीलेंट किस्म की है। नाइट शॉट्स इतने कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसमें MediaTek Helio G85 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। Mali G52 GPU के साथ में आता है। ये है गीक बेंचमार्क स्कोर। वैसे एंट्री स्कोर इसका तकरीबन 2 लाख के आसपास है जो कि काफ़ी अच्छा है। चलिए मैं इस पर PUBG गेम खेल के आपको बताता हूँ। तो ये देखिए PUBG गेम मैंने शुरू कर दिया है और ये जो गेम है ये बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस्ड और मीडियम क्वालिटी में चल रहा है। मैं इसे HD और हाई क्वालिटी में करता हूँ। ये मैक्सिमम सेटिंग है और इस सेटिंग पर ये गेम मैं आपको खेल के बताता हूँ। वैसे इतना ज़्यादा स्मूथ तो नहीं है लेकिन प्लेएबल है। जो मूवमेंट है वो बेसिकली इतना स्मूथ नहीं है, लेकिन जो गेम है ये फ़िलहाल तो चल रहा है, कोई इशू नहीं है। इस मोड में खेलना बहुत ही मुश्किल किस्म का है, तो जो ग्राफिक्स क्वालिटी है उसे मैं स्मूथ और अल्ट्रा में खेल के देखता हूँ। इससे जो स्मूथनेस है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा और जो एम है मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से ले पाऊँगा। वैसे जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो इतना स्मूथ नहीं था। जहाँ तक बैटरी परफॉर्मेंस का सवाल है, 5020 mAh की जो बैटरी है आपको बढ़िया बैटरी लाइफ दे देगी। 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ आसानी से मिल जाएगा और साथ में 22.5 वाट का जो चार्जर दिया हुआ है डेफिनेटली बहुत ही जल्दी इस बैटरी को चार्ज कर पाएगा। तो सवाल ये आता है कि क्या आपको ये स्मार्टफोन ख़रीदना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि जो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन जो है, जिसका जो प्राइसिंग डिफरेंस है सिर्फ 2000 रुपये का है, तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।